कभी सोचा है अगर हया ना हो तो क्या रह जाता है। आज की मारिया कल की तुम भी हो सकती हो, मगर एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। रोशनियों का शहर था और फैशन का दौर, हर तरफ मॉडर्न सोच और आज़ादी का शोर था। उसी शहर में एक चमकती दमकती लड़की मारिया रहती थी। वो कॉलेज की होनहार तालबा थी, ज़हीन, खूबसूरत और पेर एतमाद थी। लेकिन वो एक बात को बोझ समझती थी, हिजाब। दादा जान, आप हर वक्त हिजाब की बात क्यों करते हो? ये पुराने ज़माने की बातें हैं, आज की दुनिया बदल चुकी है और फैशन का दौर है। दादा जान ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया बदल जाए मगर कुरान का फरमान नहीं बदलता बेटी। मारिया ने कंधे ओचका दिए और कॉलेज की तरफ चल दी, जीन्स और टॉप पहने, बगैर किसी दुपट्टे के। कॉलेज में मारिया एक रोल मॉडल थी। नई लड़कियां उसकी तरह बनने की कोशिशें कर रही थी। वो खुद को आज़ाद समझती थी, मगर दिल के किसी कोने में कभी कभी एक खामोश सी बेचैनी रहती थी। एक दिन नई तालबा हुरीन ने कॉलेज ज्वाइन किया। सादा लिबास, मुकम्मल हिजाब, नरम गुफ्तार, बना मेकअप चेहरा। मारिया ने इस पर हंसते हुए कहा, लगता है तुम किसी मदरसे से आई हो। हुरीन ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैंने स्कूल में कुरान मजीद से हया का सबक पढ़ा है, इसीलिए ये लिबास मेरी पहचान है। ये जवाब मारिया के दिल में चुप सा गया, मगर वो चुप रही। एक दिन कॉलेज की तकरीब थी। मारिया स्टेज पर थी, सबकी नजरें उस पर थीं। अचानक स्टेज के नीचे किसी लड़के ने सीटी बजाई और कुछ नाजेबा जुमले किसे। मारिया के चेहरे का रंग उड़ गया, वो खामोश हो गई और पूरा हाल खामोश हो गया। इसी लम्हे हुरीन उसके पास आई, अपनी चादर उसके कंधों पर रखी और आहिस्ता कहा, इज्जत लिबास से नहीं, हया से महफूज रहती है। मारिया के आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस आज़ादी को खुशी समझती थी, वो तो नज़रों की कैद थी। घर आकर मारिया ने आहिस्ता से दुपट्टा लिया और आईने में खुद को देखा। दादा जान, क्या मैं वाकई खूबसूरत लगती हूँ? दादा जान ने जवाब दिया, जब चादर सर पर होती है तो बेटी, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं पर अल्लाह की खास बंदी लगती हो। उसी दिन से मारिया ने हिजाब को इख्तियार किया। पहले लोगों ने सवालात किए, दोस्तों ने तंज किया, मगर उसके चेहरे की रोशनी सबको हैरान करने लगी। वक्त गुजरता गया। मारिया ने अब अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल लिया। वो फैशन की दुनिया से निकलकर हकीकी फ़ख्र की तरफ आ गई थी। उसने कॉलेज में लिबासी हया के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जहां लड़कियां इस्लामी लिबास के बारे में जानतें, सीखतें और अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करतीं। एक दिन वही लड़कियां जो कभी इस पर हंसती थीं, अब उसके पास आकर कहती थीं, मारिया, तुम वाकई इज्जत की मिसाल हो। कुछ दिन गुजरे, अचानक से दादा जान का इंतकाल हुआ। मारिया ने उनके कदमों के निशान पर चलने का अज़्म किया। उसने सोशल मीडिया पर लिबासी हया के नाम से चैनल शुरू किया। वो एक जुमला अक्सर दोहराती थी, लिबास सिर्फ जिस्म नहीं ढांपता, ये दिल को भी पाक करता है। कुरान मजीद में बेहतरीन अखलाक के बारे में हदीस शरीफ है कि बेहतरीन अखलाक हदीस की रोशनी में, अल हयाउ खैर कुल्ला, हया सरासर खैर है। इज़ा लम तस्तह फसना मा शित, जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहे करो। औरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस, अल मुरअतु औरता फ़इज़ा खरजत तशरीफ़हा शैतान, तिर्मिज़ी, हदीस 1173। तर्जुमा, औरत अपनी फितरत के लिहाज से पर्दे की चीज़ है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसे घूरने लगता है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हया का ये मकाम था कि वफ़ात के बाद भी अपनी सतरपोशी का इतना ख्याल रखा। ये आज की हर मुसलमान लड़की और औरत के लिए मिसाल है कि हया सिर्फ जिंदों के लिए नहीं, मरने के बाद भी अहम है। इस्लाम औरत की इज्जत और इस्मत की मुकम्मल हिफाजत करता है। हमें अपनी बेटियों और बहनों को हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी हया सिखानी चाहिए। शुक्रिया।